हैहर वंशीय हयारण ताम्रकर समाज सेवा समिति के चुनाव पूरे जोश खरोश के साथ कल देर रात संपन्न हो गया। इस चुनाव में समिति के अध्यक्ष के रूप में लक्ष्मण प्रसाद निर्वाचित हुए। इसके अलावा समिति के अन्य पदाधिकारी भी चुन लिए गए। चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद ढोल नगाड़ों तथा भव्य आतिशबाजी के साथ विजयी प्रत्याशियों का समर्थकों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। गोलाकुंआ स्थित ताम्रकार हयारण समाज की धर्मशाला में पूरी चुनावी प्रक्रिया संपादित कराई गई। शुरुआत में विभिन्न पदों के लिए सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन एक से अधिक प्रत्याशियों के हो जाने के कारण मतदान के द्वारा निर्णय निकाले जाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी मुन्नालाल तथा उप चुनाव अधिकारी राजेंद्र की देखरेख में हुए इस चुनाव में लगभग 80% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है। सुबह से शाम तक मतदान प्रक्रिया चली। इस दौरान विभिन्न पदों के प्रत्याशी समाज के मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने के प्रयास करते रहे। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतों की गणना का काम शुरू हुआ है। अध्यक्ष पद पर लक्ष्मण प्रसाद ने अपने प्रतिद्वंदी ब्रजमोहन को हराकर जीत हासिल की है। उपाध्यक्ष पद पर सतीश कुमार ने अजय कुमार को तथा सचिव पद पर संजू हयारण ने शेखर को हराया। उप सचिव पद पर अरविंद हयारण ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनिल को शिकस्त दी है। संजू ने मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने में सबसे ज्यादा सफलता हासिल की है और 112 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर संजीव ने कमलेश को हराया है। प्रचार मंत्री के पद पर सुशील ने राम कुमार को परास्त किया है। विजय प्रत्याशियों की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों ने विजय प्रत्याशियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान जगह जगह आतिशबाजी भी की गई। धर्मशाला में विजय प्रत्याशियों का जुलूस शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ समाज के जवाहर चौक स्थित मंदिर पर समाप्त हुआ। इस दौरान विजय प्रत्याशियों ने कहा कि समाज में व्याप्त समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा समाज के मंदिर को भी भव्य रूप से तैयार कराया जाएगा। उप सचिव अरविंद ने कहा कि समाज के युवाओं को स्वावलंबी बनाने के नए रास्ते तलाश किए जाएंगे ताकि समाज के युवा आत्मनिर्भर बन सके। अध्यक्ष जी चुनाव जीते हैं, क्या रहा पूरे चुनाव रखा क्या है? जो पुराने मुद्दे पड़े हैं समाज में उनके ज्यादा संबंधी है, सेवा संबंधी, मंदिर संबंधी, समाज में जो विरोध फैला हुआ है उसको समाप्त करना है। किस तरह का विरोध है? किस तरह का विरोध है? अरे विरोधाभास है, आपस में मतभेद है, उसको हम मिलजुल के आपस में सब सुधार करेंगे। पूरा चुनाव क्या रहा? क्या पूरा चुनाव क्या रहा? पूरा चुनाव खूब अच्छा रहा, शांतिपूर्वक रहा, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं। कितने वोट से जीते? समय ज्यादा होने के कारण लगभग हम 120 मत से विजय प्राप्त किए। कौन था आपके प्रतिद्वंदी? हमारे प्रतिद्वंदी ब्रजमोहन जी हयारण जी। आप क्या प्राथमिकताएं तय की है समाज की? प्राथमिकता यही रहेगी कि अब आपस में मिलजुल के रहें, समाज को किस तरह आगे बढ़ाएंगे आप? बढ़ाएंगे और वाद विवाद निपटा के, और जो भी संपत्ति के विवाद हैं उनको बढ़ावा करेंगे। और प्राथमिकता है रामराजा सरकार की मंदिर को और अच्छा बनाना। दूसरी प्राथमिकता है समाज को छोटे बड़े विवादों को एक जगह बैठ के सुलझाना। आप किस पद का चुनाव जीते? हम महामंत्री पद से चुनाव जीते हैं। कितने वोट से? हम करीब 28 वोट से जीते हैं। कौन प्रतिद्वंदी था? राणा शेखर हयारण थे हमारे प्रतिद्वंदी। आपके अध्यक्ष और आप बार बार समाज के विवाद की बात कर रहे हैं। हाँ। किस तरह के विवाद आते हैं? समाज में विवाद चलते हैं, आपसी विवाद चलते हैं, हर समाज में चलते हैं। उनके लिए विवाद को हम लोगों को सुलझाना है। हम लोग आपस में बैठ के सुलझाएंगे। सभी बुद्धिजीवी हैं, सब लोग बढ़िया हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं, ना समझ है, वो अपने हिसाब से चल जाते हैं। लेकिन हम लोगों को अपने हिसाब से सब बड़ों को साथ में बैठा के उनको सबको एक करना है। मैं संजीव कुमार हयारण, कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ मेरी समाज का। मैं 160 वोटों से विजय प्राप्त हुआ। क्या तय किया? किस तरह से कार्यकारिणी चलेगी? अभी तो शुरुआत है, अब चलेगी जैसी चलेगी। सारी कार्यकारिणी सबको साथ लेके चलेंगे। जो कार्यक्रम होते हैं हम लोगों के, और हमारी समाज का हर साल एक वार्षिक प्रोग्राम होता है आषाढ़ी सावन पूजा का। पोशाकें लगती हैं झांसी के पुराने जो प्राचीन मंदिर हैं, लगभग 9 जगह पोशाकें लगती हैं। काफी समय से चली आ रही है। मेरा जन्म नहीं हुआ था उस समय से चली आ रही है। उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे और आगे हो सकता है कि और आगे भव्य रूप से आगे बढ़ाने काम करेंगे। और डाटा नहीं है। भाई नाम बताइए। संजीव कुमार हयारण। भाई किस प्रकार चुनाव हुआ? कौन कौन पद पे चुनाव हुए थे? 6 पद पे चुनाव हुए थे। तो हमारे जो दो पार्टी खड़ी हुई थी उसमें
एक हमारी पार्टी थी, एक दूसरी पार्टी थी। हमारे शिव सदस्य जीते हुए अच्छी तरह बहुत मेहनत की है सब लोगों ने, पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरे समाज के लोग ने बहुत मेहनत की है। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? समाज संदेश देना चाहते हैं कि अच्छे शांति से मतलब आगे कार्यक्रम जो शांति से दिखते हो कोई बस में वो मतलब हम लोग अच्छी तरह सम्मेलन कराना चाह रहे हैं। सम्मेलन जो अभिवादी का होता है वो बंद है 10-15 साल से, उसको इस चालू करेंगे। मंदिर के अलावा कितने मतदाता थे और कितने वोट गिरा? क्या कितने मतदाता थे और कितना वोट गिरा? से 12 लोग खड़े हुए थे, 6 जीत गए वो। आपकी समाज का वोट कितना है और वोट पड़ा कितना? 900 वोट है, 717 वोट, 18 वोट गिरे हुए हैं, 85% वोट गिरे हुए हैं। अरविंद कुमार हयारा। अरविंद जी, किस समाज का चुनाव हुआ है और किस पद पे आप विजयी हुए? ये है वंशी हयारा ताम्रका समाज के तरफ से चुनाव हुआ था और ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष और प्रचार मंत्री 6 पदों पर चुनाव हुआ था। आपने किस पद पर विजय हासिल की? उप सचिव पर विजय प्राप्त की है। कितने वोटों से जीते? 112 वोटों से विजयश्री प्राप्त की है। अब आगे की क्या रणनीति है समाज के लिए, क्या आप लोगों ने सोचा? समाज के लिए सबसे पहले समाज का विकास करना और जो समाज में थोड़ा सा जो पिछड़ापन को दूर करना और युवा वर्गों को जागृत करना, ये हम लोग का यही उद्देश्य है। काफी समय से आपके अध्यक्ष, सचिव और ये सब आपकी संस्था चलती चली आ रही है, कोई ऐसा काम जो बड़ा काम आप लोगों ने सोच सकता हो समाज के लिए? सबसे पहले तो हम लोगों का सहस्त्रव मंदिर की मूर्ति स्थापना का विचार है और फिर मंदिर का जीर्णोद्धार, क्योंकि मंदिर काफ़ी समय का पुराना मंदिर है जो ऊपर की तरफ से क्षीण हो रहा है। जो समाज सेवी हैं, समाज समिति पूरा इकट्ठा करके, समाज लोगों को इकट्ठा करके एक नए सिरे से मंदिर का उद्धार करने का विचार है। कुछ और अपने समाज को संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से हो समाज का सहयोग करें, जिससे संपूर्ण समाज का विकास हो, यही समाजवासियों से अपील करते हैं। परंपरागत व्यवस्थाओं को छोड़कर युवाओं के लिए कोई रणनीति बनाई है क्या आप लोगों ने समाज? युवाओं के लिए रणनीति तैयार की है कि वो समाज के विकास में पूर्णतः सहयोग करें और सशक्त रूप से आगे आएं, इससे समाज का संपूर्ण